तो सुपर विलन के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो भाई वो जो माँ थी या फिर मैडम थी भाई उसके साथ आके यहाँ प्रिंस बदतमीजी करता है, काफ़ी अश्लील बातें करता है। तो मैडम ही सामने से कहती है आई एम सॉरी प्रिंस, हो भाई जी चक्कर में रिस्पेक्ट आपको दिखा रहे, लेकिन हम निकल जाइए। एल्डर भाई से कहती है कि भाई एल्डर भाई आइए भाई, इनको भाई बैंड बजा के निकल आइए। सामने से एल्डर भाई भी सामने आता, कहता है ओके ठीक है मैडम। तो यहाँ पे ये देख के भाई प्रिंस का जो बॉडी गार्ड था हिल जाता है, कहता है भाई एक समय एक कल्टीवेटर जो यहाँ पे फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पर ऊपर से भाई मिडल पे फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के मिडल लेवल पे, और यहाँ पे इनकी प्रोटेक्शन करा भाई। जहाँ तक कि हमें मालूम है इनके पास पे कोई भी इतना लेवल का स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर इनके प्रोटेक्शन के लिए नहीं था। फिर भाई ये कहाँ से आ गया? सामने से प्रिंस वो भी देखता है बूढ़ा एल्डर भाई को, कहता है नमस्कार एल्डर भाई कैसे हैं यार, आपसे मिलकर यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई मीन अच्छा नहीं लग रहा, बुरा ही लग रहा है, लेकिन आप क्या बोले इसमें। सामने से भाई पक्का इनके प्रोटेक्शन करे तो लोग आपको यहाँ पे पैसे देते होंगे, तो भाई मैं आपको 3 गुना ज़्यादा पैसा दूंगा जितना पैसा भाई एक लोग आपको यहाँ पे दे रहे हैं। जो सुनते ही एल्डर भाई बोलता है आई एम सॉरी बाबू, सामने से मुझे कोई भी पैसे वैसे नहीं चाहिए और आपको धक्के मार के निकालने का मुझे ऑर्डर मिला तो मैं आपको धक्के मार के निकालूंगा। तो प्रिंस का बॉडी गार्ड भी कहते हैं प्रिंस हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, मैं इसका सामना नहीं कर सकता। और आप तो ठहरे प्रिंस भाई नेपोटिज्म के शिकार, आप भी घंटा यहाँ पे नहीं कर पाओगे। और जो अपना मेकेटन ये सारा का सारा कांड ना सेक्ट में पहुंच के कहीं ना कहीं से देख रहा था, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ से देख रहा है आई डोंट नो। जो मेंढक थी भाई वो भी यहाँ पे देखती है और मेकेटन से कहती भाई डरपोक, एक नंबर का डरपोक भाई, तुझे जाके यहाँ पे बचाना चाहिए, कुछ मदद करनी चाहिए, लेकिन कुछ नहीं कर रहा। जो सुनते हैं मेकेटन कहता है अरे यार तू यही तो यहाँ पे समझते नहीं भाई, मेंढक लोग यहाँ पे बहुत ही बुद्धि होते हैं, प्लस भाई फीमेल इंसान में जो फीमेल रहती है भाई वही बुद्धि रहती, तुम तो फिर भी यहाँ पे मेंढक हो, तुम्हारा तो भाई अलग लेवल के यहाँ पे बेड़ा गर्द रहेगा। सामने से भाई वो किसका मुसीबत है भाई, मैडम के सेट का, तो सामने से वही संभालेगी तब अच्छे से यहाँ पे क्लियर होगा। मैं करने जाऊंगा तो खाली माहौल यहाँ पे आगे भाई खिस्ता चलेगा, खिस्ता चला जाएगा और खिस्ता चल जाएगा, खत्म बिल्कुल भी होने लगी है, समझी क्या? जो सुन के कहते नहीं बिल्कुल भी नहीं समझा, अच्छे से समझा। तो वो कहता देखो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, सामने यहाँ पे जो प्रिंस है मैं प्रिंस को खत्म करूंगा, तो प्रिंस का भाई प्रोटेक्शन के लिए उसके पीछे उसका पूरा किंगडम है और उसके किंगडम के प्रोटेक्शन के लिए पीछे से एक बहुत ही बड़ा भाई सेक्ट है और उसके सेक्ट के पीछे के भाई उससे भी बड़ा यहाँ पे सेक्ट है, उसके पीछे भाई और भी ऐसे पावरफुल है ना सेक्ट ऑर्गेनाइजेशन या फिर लोग यहाँ पे रहेंगे। एक के बाद मान लो सबको यहाँ पे खत्म कर लूंगा, लेकिन ये प्रोसेस यहाँ पे चलता रहेगा, खाली खून खराब होगा, जिसमें किसी की यहाँ पे भलाई वगैरह बिल्कुल भी होने वाली नहीं है कि भाई मैं राइटर हूँ, मुझे मालूम है ऑडियंस को क्या देखना पसंद है और क्या देखना यहाँ पे पसंद बिल्कुल भी नहीं है। और ये बात भाई सामने से ये जो मैडम कैसे इस मामले को संभालेगी, सबसे पहली बात प्रिंस ने क्या बोला था कि भाई उनके किंगडम में यहाँ पे 3 स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे तो 3 हो गए और इनके पास सेट के पास है ना यहाँ पे एक ही बंदा है, लेकिन बुढ़ाऊ भाई एल्डर भाई, लेकिन ये जो एक है ना वो तीनों के बराबर, यानी उनके पावर यहाँ पे बराबर है। तो इसलिए नहीं ये लोग भाई उनके ऊपर हमला करके बदला लेने जाएंगे और नहीं वो लोग भाई इनके ऊपर हमला करके यहाँ पे बदला लेने जाएंगे। और ये बात मैडम लू काफी समझदार है, तो सामने से भी ना कोई ऐसे लफड़ा क्रिएट नहीं करेगी जिससे भाई कोई बहुत ही बड़ा वाकई में लफड़ा हो जाए। इसलिए मतलब इसलिए अभी के लिए भाई सबको शांत रहने वाला, वैसे शांत यहाँ पर रहे तो ठीक है भाई, इतने सारे सेट को मार के वो सबको मार के कोई फायदा वायदा होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो समझ गई मेरी जान? सामने से कहती हाँ हल्का हल्का यहाँ पे कुछ समझ आ रहा है, लेकिन भाई मैं ठहरी यहाँ पे डेमोनिक बिस्ट, तुम्हें इंसानों की दुनिया का जो कल्टीवेशन सिस्टम है उसके बारे में मुझे ऐसा कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन तुम्हारी बातें सुन के लगता भी बहुत ही डेंजरस है। क्या वाकई में डेंजरस है? जो सुनते मैं कहता बोलता हाँ डेंजरस, अरे बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेंजरस, इसलिए सामने से तुझे भी जल्दी से ट्रांसफॉर्म होना है, ऐसे पे सीखना पड़ेगा ताकि ट्रांसफॉर्म होकर अपनी जान बचा ले, वरना आगे चल के तेरी भी बहन यहाँ पे बच जाएगी और तेरा यहाँ पे चिकन बन जाएगा। जो सुन के कहती ना मैं मेंढक को बनेगा तो मेरा यहाँ पे मेंढक फ्राई बनेगा, चिकन थोड़ी ना बनेगा। फिर कहते कि हाँ चलो भाई जाके मैं तुझे अपनी स्टूडेंट से यहाँ पे मिलाता हूँ। तो इसकी स्टूडेंट यानी जो यूतीन मैडम की बेटी या फिर मुँह बोली बेटी जो थी, सामने से गोद ली बेटी हुई, वो आराम से भाई अपना कल्टीवेशन करी थी, वही कल्टीवेशन टेक्निक जो इसने उसको ऐसा सिखा के गया था। तो यहाँ पे अपना करी थी आँख बंद करके, और जैसे अपना हो जाता ना तो आँख जैसे खोलती है, सामने भाई बैठा हुआ था मेन कैरेक्टर, और मेन कैरेक्टर कहता है इससे क्या मानना पड़ेगा भाई हमें मिले यहाँ पे ज़्यादा दिन हुआ नहीं है और इतने दिन के अंदर ही तुमने पहले स्टेज पे स्किल का जो मैं तुम्हें सिखाया उसके पहले स्टेज पे पहुंच गई, काफ़ी बढ़िया, यू आर ट्रूली फकिंग अमेजिंग। सामने से देखते एक्साइटेड और एक्साइटेड के मारे भाई दम कहती मास्टर, और कूद जाती है, कूद के सीधे जाके उसके जांघों पे बैठ जाती है। भाई कौन स्टूडेंट अपने मास्टर को भाई इतना देख के खुश होता है कि भाई जाके ऐसी हरकत यहाँ पे कर लेता है। सामने से ये भी कहता है यार हमें मिले अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पे मिले थे और तुम भाई मुझे इतना देख के एक्साइटेड काहे को हो गई। जो सुन के कहती कुछ दिन, अरे 10 दिन टोटल, यहाँ पे 10 दिन हो चुके हैं, तैयो भी आप यहाँ पे मतलब बोल रहे कि भाई थोड़ा सा ही समय हुआ है। और पीछे आए आपने खाली मतलब बोला कि हाँ भी बन जाए स्टूडेंट, टेक्निक दिया उसके वास्ते गायब हो गए प्रॉपर भाई, नहीं आपने मुझे नहीं कुछ ऐसे गुड बाय बोला और नहीं कुछ आपने मुझे गिफ्ट किया स्टूडेंट बनाने के बदले। तो कहता ओके ठीक है अब मैं आ चुका हूँ
सामने से बोलो तुम्हें क्या चाहिए, जो चाहिए वो सब मैं देने को तैयार हूँ। तो ये भी यहाँ पे सोचती है ओके जो चाहे वो, सामने से लिटरली इसके दिमाग में ये सब यहाँ पे आता है। हाँ ये सब इसके दिमाग में यहाँ पे आ रहा है, जिसके बाद से भी आपने कॉमन सी बात है भाई एनिमे मानव के अंदर ही जब ऐसी गंदी गंदी बातें सोचते हैं तो नाक के अंदर से खून निकलता है, नोज ब्लीड जिसे कहता है, और निकलता है और निकलने के बाद ऐसे नीचे साइड गिरता है जमीन पर, नहीं उसके कपड़ों पे ऐसे नीचे साइड सीधे उस पार्ट के पास। तो सामने से मैं घटा हिला था, कहता है अरे यार ये नाक से खून कैसे निकल रहा है। जो सुन कहती कुछ नहीं कहना, मैं थोड़ा सा ज़्यादा खाना खा लिया था, ये चक्कर में हल्का सा खाली तबीयत खराब हुआ था, बस उसी का साइड इफेक्ट है, ठीक हो जाएगा कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। ये भी कहता ओके ओके ठीक है। मन इसको भी आइडिया लग जाता नहीं भाई मुझे ऐसा क्यों लगता है कि भाई इसने ऐसे वैसे विचार इसके दिमाग में आते और ये उसी का नोज फ्री। और तभी यहाँ पे जो मेंढक था, मेंढक यहाँ पे निकालते कहता है इससे मिलो भाई, ये फीमेल मेंढक है जिसका नाम मैंने शायो भाई यहाँ पे रखा है, इसके क्यूटनेस में मजा ना, नानसेंस और स्टेज की भाई यहाँ पे खतरनाक डेमोनिक बिस्ट है, इसको मैं तुम्हें देके जा रहा हूँ, सामने से तुम्हारे पास से रहेगा, मतलब रहेगी तो तुम्हारी प्रोटेक्शन यहाँ पे करेगी। तो वो भी लेती हो कहती लेकिन एक से भाई दे के जा रहे हो, मतलब फिर से आप छोड़ के जा रहे हो। जो सुनते कहता हाँ मुझे जाना पड़ेगा, तो फिर से झप्पी पा लेती है, रोते रोते कहते क्या मास्टर यानी आप मेरे बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। जो सुन के कहते यार ऐसे कैसे, मैं तुम्हारे बारे में वाकई में परवाह करता हूँ। और तब यहाँ पे मैडम लुगो आती है और जैसे आती है ये कांड देखे भाई एकदम डर जाती है, उसके हाथों में जो कप चाय का था वो ऐसे नीचे गिर जाता है, गिरकट से टूट जाता है। वो ये देखती है सामने सुजीवटी ने भाई वो रो रही है, उसकी आंखों में आंसू है और प्लस उसके कपड़े भाई ये साइड यहाँ पे खून गिरा हुआ है। जो देख के यहाँ पे भाई वो समझ जाती है कि सामने से इनके बीच में क्या हुआ, जो बेसिकली इनके बीच में हुआ नहीं था। आप समझे कि भाई खून निकलना वहाँ पे गिरना क्या होता है, नहीं समझे, आपको उतना गंदा दिमाग नहीं है तो कांग्रेचुलेशन। लेकिन यहाँ पे सामने से मेघटा समझ जाते कि भाई ऑडियंस क्या समझिए और ये यहाँ पे मैडम लुओ क्या समझिए। और मैडम लुओ से कहते हैं मैडम लुओ मेरी बात को समझने की कोशिश करो, आप जैसा समझिए ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैडम लुओ यहाँ पे बाहर से निकल जाती है दरवाज़ा बंद करके, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अलग लेवल की गलत फहमी यहाँ पे चालू रहती है भाई, ऐसा रियलिटी में तो नहीं होता। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।